हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर मतलब की एनालिसिस करेंगे। कई लोगों का इसके अंदर जो है कमेंट हमें आते हैं कि ये 1500 तक कब तक जा सकता है, 1600 रुपये तक कब जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसने एक गैप छोड़ा है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए फिबोनाची का हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों। तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और ये 1600 रुपये का जो जोन है, 1600 1700 का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कल भी हमने बात की थी कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे थोड़ा सा काम कर रहा है। इसके ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो वीकनेस जैसा यहाँ पर अभी दिख रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है, सबसे पहली बात है, तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। उसके बाद भी कुछ मूविंग एवरेज है, कुछ लेवल से अगर उसको पार करता है तो अच्छा रह सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ पॉजिटिव, कुछ सरप्राइजिंगली कुछ मतलब कि न्यूज़ आती है तो मतलब कि इसके अंदर जो तेज़ी आ सकती है, या फिर मार्केट का साथ रहता है तो तेज़ी आ सकती है। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंट दोनों ही हम देखेंगे पूरे हफ्ते के यहाँ पर। ये तो इसका डेली चार्ट है, पहले देख लेते हैं। शुक्रवार के कारोबार की बात, इसको तो हमने हालांकि कल जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा 6 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। अब यहाँ पर देखते हैं पूरे हफ्ते की डिलीवरी। पूरे हफ्ते की डिलीवरी यहाँ पर, ये जो आखिरी कॉलम है ये है डिलीवरेबल वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, सोमवार को 21 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। उसके बाद 26 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। ये है सोमवार। और ये है मंगलवार, 21 लाख के आसपास की डिलीवरी। फिर यहाँ पर बुधवार को 15 लाख, उसके बाद 8 लाख और 6 लाख। वॉल्यूम थोड़ा 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 अगर करें तो यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ठंडा यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछले हफ्ते तकरीबन 77 लाख की शेयर की जो है डिलीवरी उठी है। एक राउंड फिगर नंबर यहाँ पर जो है बता रहा हूँ, थोड़ा सा उठा कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर तो डिलीवरी जो है अच्छी खासी अभी उठ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा डिलीवरी जो है उठ रही थी। और यहाँ पर जैसे कि इस प्राइस के आसपास आप देख सकते हैं, जब इसके अंदर तेज़ी आई थी, जब इसने हाई बनाया था तकरीबन यहाँ पर 1150, 1050, 1000, 1150 के आसपास का इसके अंदर, मतलब कि वहाँ पर इसका प्राइस था जब अच्छा खासा वॉल्यूम था इसके अंदर। और एक चीज़ और आपको देखने को बनती है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे अभी डेट भी हम देखेंगे, ये 23 नवंबर की यहाँ पर बात है। तो तब जो है इसका प्राइस, क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं 530 के आसपास था, 536 के आसपास था। तो वहाँ से लेकर अब तक जो है एक शॉर्ट टर्म में ही जो अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी आ चुकी है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर अगर ये कंसोलिडेशन होता भी है तो मतलब कि इसमें कुछ जो है मतलब कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। क्योंकि कोई भी शेयर हो, एक वन वे रैली में एक साथ नहीं बढ़ता, बीच बीच में इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है। अब प्रॉफिट बुकिंग कितनी चलती है वो वक्त बताता है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं मतलब कि। और यहाँ पर तब जो है वॉल्यूम कम था, फिर बीच में यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा था। अब मतलब कि ये वॉल्यूम जो है अभी इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक वॉल्यूम रहा, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा रहा। किसने खरीदा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सब लोग मतलब कि हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, चाहे रिटेलर्स। और अब देखते हैं इसका 15 मिनट का चार्ट। हफ्ते का ये वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, ये 5 दिन, वो जो है पिछले हफ्ते के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है। डिलीवरेबल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम था। हर दिन अगर देखें तो यहाँ पर जैसे कि 30 लाख, 36 लाख, 35 लाख, 32 लाख, 21 लाख। और यहाँ पर अब ये आखिरी 2 दिन में गुरुवार शुक्रवार को काफ़ी कम डिलीवरी यहाँ पर उठी है। तो वॉल्यूम भी जो है थोड़ा सा कम रहा है। अब इसके मतलब कि देख लेते हैं इसके 15 मिनट का चार्ट। एक हाई बनाया, उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो अच्छा रह सकता था, क्योंकि वहाँ पर 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो अच्छा रह सकता था। वीकली चार्ट के ऊपर भी हमने कल भी चर्चा की थी। मतलब कि ये जो है यहाँ पर देखा था कि कैंडल जो बनी है नॉर्मल सी कैंडल है। यहाँ पर अगर देखें तो 5 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया। अगर इसको तोड़ता है, अगर तोड़ता है तब की बात है, तो जो है 800 से 820 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है वो भी हम देखेंगे। ऊपर के लेवल भी देखेंगे, रजिस्टर्ड अगर तेज़ी आती है तो कहाँ तक जा सकता है। पहले देखिए यहाँ पर आप देखिए तो इस जो ये 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है, मतलब कि उसको अगर ये पार करता है तो अच्छा रह सकता है। उसके बाद ये भी अगर देखें 50 वीक का मूविंग एवरेज और 200 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी एक जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंट बना हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर इस लेवल को ये पार करता है आने वाले हफ्ते में, तो इसके लिए जो है अच्छा रह सकता है। खास करके ये 1100 रुपये का लेवल, अभी ये जो है 100 रुपये दूर है, 1000 रुपये के आसपास की क्लोजिंग दी है इसने। और इसके बाद भी अगर देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखा आपने, ये एक जो है इसने गैप छोड़ा हुआ है, वो है 1630 रुपये के आसपास का जोन, जाए कि 1600 1700, एक राउंड फिगर नंबर आप इसके एक रेंज को देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों ही मूविंग एवरेज, यानी कि 50 वीक और 200 वीक का मूविंग एवरेज, अगर इसको ये तोड़ता है, जब भी मतलब कि तोड़े, मतलब कि आने वाले हफ्ते में या थोड़ा सा और टाइम ले, वो तो वक्त बताता है। लेकिन अगर इसको पार करता है और उसके बाद ये जो इसने यहाँ पर 1250 रुपये का एक हाई बनाया था, अगर उसको पार करता है, तब जो है ये 1600 से 1700 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अभी जब हम फिबोनाची का
मतलब कि इंडिकेटर लगाएंगे तब उसके अंदर भी हम देखेंगे। और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दो सपोर्ट जो है मेन यहाँ पर अच्छे खासे दिख रहे हैं। अभी ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी नज़दीक है, अगर इसको तोड़ता है तो ये वहाँ 920 से 900 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर इसको तोड़ता है तो और नीचे जाने की संभावना रह सकती है, कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो मतलब कि दोनों ही तरफ के जो है लेवल्स को देखना बनता है। बड़ी वीकली चार्ट के ऊपर जो है इसको आप रेंज कह सकते हैं, नीचे के मतलब कि सपोर्ट, बड़े सपोर्ट और ऊपर के बड़े रेजिस्टेंट, तो दोनों ही यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखा बुलिंजर बैंक डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो अभी जो है ये मिडिल लाइन के आसपास से इसने सपोर्ट लिया, ऊपरी लाइन जो है वो तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन ये जो निचली लाइन है अगर ये मिडिल लाइन को अब की बार अगर तोड़ता है तो ये जो निचली लाइन है बुलिंजर बैंक की वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी ये काफ़ी दूर है, 550 रुपये के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में ये ऊपर आ सकता है। अभी ये मूविंग मतलब कि ये जो लाइन है ऊपर आ रही है, 750 से 800 के आसपास ये आ सकती है, तो 800 से 820 रुपये को वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वैसे इसकी तो मूविंग जो बुलिंजर बैंड है अभी वीकली चार्ट है ये, और आने वाले हफ्ते में ये थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगी और भी। लेकिन यहाँ पर अगर इसका 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो 750 के आसपास है, आने वाले हफ्ते में ये भी 800 रुपये के आसपास आ सकता है, तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फिर से यहाँ पर जो है 800 से 820 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। उससे पहले जो है 900 से 920 रुपये, और अगर उसको तोड़ता है तब की बात है। अब यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट के ऊपर जो है इसका बोलिंजर बैंड लगाया है। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये यहाँ से अगर शुरुआत करें तो गिरावट आने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो निचली लाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर इसने जो है सपोर्ट लिया, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, अब इसके अंदर ये तेज़ी की शुरुआत हुई है। इस महीने की अगर बात करें, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है, जैसे कि हमने बात की चर्चा की कुछ लेवल को ये पार करता है, तो इसकी जो मिडिल लाइन है अभी 1800 रुपये के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और ये अभी थोड़ा सा ये लाइन जो है नीचे आ रही है, ये मंथली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट है, तो मतलब कि हो सकता है कि आने वाले महीने या उसके बाद के महीने में जो है ये 1700 रुपये तक की ये जो है मिडिल लाइन इसकी आए, तो वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तब की बात है। और आगे देखते हैं इसका MACD का इंडिकेटर, तो यहाँ पर देखें तो अभी ये बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे MACD को, ये भी MACD है मंथली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ये कर्व ले रहा है। ये मंथली चार्ट है, एक लंबा चार्ट है, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है या थोड़ी थोड़ी हर महीने जो है इसके अंदर तेज़ी आती है तब की बात है, तो जो है इसके अंदर भी एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। अगर ये बुलिश क्रॉसओवर होता है तो अच्छा रह सकता है इसके लिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको RSI को देखते हैं तो 61 के आसपास है। वीकली चार्ट के ऊपर भी RSI को देख लेते हैं, क्योंकि हफ्ता पूरा हुआ है तो यहाँ पर भी 60 के आसपास है इसका RSI, तो अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको देखते हैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, एक और रिट्रेसमेंट देखेगा। ये तो अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिट्रेसमेंट हमने देखा, जो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% का रिट्रेसमेंट 900 रुपये के करीब है, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, पिछली बार हमने बात की थी। अगर इसको तोड़ता है कुछ किसी भी रीज़न से, तो जो है नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट, जो कि 808 रुपये बता रहा है। मतलब कि 800 से 820 का जो जोन है वो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रह सकता है। तो इसको आप देख सकते हैं। ये हुई नीचे की बात। अगर तेज़ी आती है तब की बात अगर करें तो इसकी संभावना की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वहाँ पर जो है अगर यहाँ ये तेज़ी जो आई यहाँ से लेकर यहाँ तक 530 से 1250 रुपये के आसपास, मतलब कि तकरीबन जो है 720 रुपये के आसपास की तेज़ी आई इस रैली के अंदर। अब यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस लेवल को, ये जो हाई इसने बनाया था 1250 रुपये के आसपास का, अगर इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है किसी भी रीज़न से, तब जो है आप ये फिबोनाची की अगर इसका इंडिकेटर लगाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद का अगर जो नेक्स्ट इसका रजिस्टेंट है वो यहाँ पर, यानी कि ये जो 720 रुपये है उसका 61% के आसपास वहाँ पर जो है, और मतलब कि इतनी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, जो कि यहाँ पर जो बता रहा है 1700 रुपये के आसपास, और वहाँ पर 1600 से 1700 के बीच एक मतलब कि इसने गैप भी छोड़ा है, तो इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये 100% मतलब कि ये इसको आप कह सकते हैं कि 1250 रुपये के आसपास यहाँ पर इसने हाई बनाया था। अगर इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो 1700 तक जाने की संभावना रह सकती है। कब तक मतलब कि टाइम कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर इस लेवल को अगर ये पार करता है तब की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको भी आप जो है देख सकते हैं, इसको आप इसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, और इसको आप देख सकते हैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। और आगे देखते हैं, अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, वापस से एक समरी कर लेते हैं। पहले तो छोटे सपोर्ट की बात करें तो अभी 1000 का प्राइस है। नीचे में पहला सपोर्ट 980 रुपये, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 920 से लेकर 900 रुपये का जोन, क्योंकि वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है। ये जो तेज़ी आई थी, अगर इस लेवल को ये तोड़ता है तो बिगर रेंज की अगर बात करें, बिगर एक सपोर्ट, बड़े सपोर्ट की बात करें तो वो दिख रहा है एक तो 850, उसके बाद देखें तो 820, और उसके बाद देखें तो 800 रुपये का जोन। तो इन सभी सपोर्ट को जो है आप नज़र रख सकते हैं। पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें
तो पहला रजिस्टेंस अगर तेज़ी आती है तो पहला जो इसका रजिस्टेंस है डेफिनेटली 1020 का लेवल है, बहुत ही नज़दीक है ये। उसके बाद देखें तो 1070, क्योंकि वहाँ पर भी देखें तो 50 वीक का मूविंग एवरेज है। उसके बाद 1100 रुपये का लेवल, क्योंकि वहाँ पर है 200 वीक का मूविंग एवरेज। अगर इन लेवल को पार करता है तब जो है ये 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर इन लेवल को पार करता है, ये जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था उसको अगर अच्छे लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है, तब हम इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि आगे नेक्स्ट इसके जो है रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, बीच बीच में जो छोटे छोटे रजिस्टेंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। आई होप कि आपको कुछ नया सीखा होगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।